विदेशी महिला वाराणसी में ऑटो रिक्शा वाले की दीवानी हो जाती है। ऑटो वाले ने बताया, हम वृंदावन के निवासी हैं, जहां राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के प्रेम के दीवाने थे। महिला खुश हो जाती है। उसने अपना नाम बताया डीडी, चलाता था ऑटो रिक्शा। महिला से उसके अंतरंग संबंध हो गए, दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद फिर दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, फिजिकल रिलेशन भी बने। महिला को वह ले आता है अपना गांव दिखाने। गांव में आकर के महिला तमाम काम करने लगती है। गाय को खिलाना, भैंस को खिलाना, उनको नहलाना, दूध निकालना, चारा काटना, घास गढ़ना, यह सब कुछ होता है। गांव वाले इलाके के लोग डायना को देखने आते थे। वह सबसे घुल मिल गई थी, पैसे भी बहुत दिया, लेकिन मुर्गी सोने के अंडे देती रहे, यह डीडी को कबूल नहीं था। फिर जो हुआ उसे हम बताने जा रहे हैं। मेरे आंख के सामने की घटना है और मेरे जिले की ही घटना है। वृंदावन हमारे ही जिले का एक गांव है। सादात और जखनिया रेलवे स्टेशन के बीच का, जो वाराणसी से मऊ और गोरखपुर की रेलवे लाइन जाती है, उसी के बगल में एक हुरमुजपुर हाल्ट है और उसी गांव का हुरमुजपुर हाल्ट के बगल का ही निवासी है। आइए साहब, इस घटना को बताने से पहले हम बताना चाहेंगे कि लखनऊ में एक विदेशी महिला सतनाम के साथ आती है। लखनऊ, सतनाम है दिल्ली का। विदेशी महिला उज्बेकिस्तान की है और सतनाम के साथ आ जाती है लखनऊ। लखनऊ का है यह थाना विभूति खंड, गोमती नगर में। विजय खंड के कमरा नंबर 109 में हम आपको ले चलते हैं, जहां जो कुछ हुआ। 2 मार्च को महिला दिल्ली से सतनाम के साथ आती है। तब की महिला की उम्र 40 प्लस है और सतनाम की उम्र लगभग 25 साल बताई जाती है। दोनों आते हैं लखनऊ, होटल में कमरा बुक कराते हैं और फिर वहीं रह रहे हैं। 2 मार्च से 5 मार्च तक सतनाम उसके साथ रहा। जो भी आदेश होता था, ऑर्डर पर होटल के कर्मचारी उन्हें नाश्ता भोजन ले जाते थे। घूमने भी निकले। 5 मार्च को सतनाम चला जाता है। सतनाम कौन है? अब 8 मार्च को नहीं, सतनाम चला जाता है, फिर महिला अकेले रह रही है। होटल के कर्मचारियों को जो ऑर्डर मिलता है उसे पहुंचाते हैं। अब मंगलवार यानी कल के दोपहर में कोई हलचल नहीं होती है। दिन भर कोई चाय नहीं मंगाया, कोई नाश्ता नहीं मंगाया। होटल कर्मचारियों को शक हुआ कि मामला क्या है, अभी तक मैडम ने कुछ ऑर्डर नहीं किया। रोज तो ऐसा नहीं होता था। विदेशी समयबद्ध होते हैं, समय से नाश्ता, समय से भोजन, समय से उठना, समय से संगीत, समय से टहलना। तो अब तक हुआ क्या? जब देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं। महिला बेसुध बेड पर पड़ी हुई है। 112 पर फोन आता है, पुलिस पहुंचती है और महिला को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब यह है अतिथि इन होटल और महिला उज्बेकिस्तान की है। दूतावास से पुलिस संपर्क करती है। यह है एंगबरडीवा जेवा नाम इनका है, मैडम का। पुलिस पोस्टमार्टम कराने के बाद, चूंकि विदेशी महिला और होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, सतनाम ट्रेस किया जा रहा है। सतनाम का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। सतनाम यहाँ से दिल्ली गया, कहीं और गया, क्या महिला की सारी संपत्ति लूट लिया, क्या धन धर्म महिला का दोनों गया? अब यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद आएगा। बहरहाल सीसी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि कोई और पुरुष गया हो कमरा नंबर 109 में? इस हत्या के पीछे, हत्या है या आत्महत्या, इसके पीछे किसका हाथ है? महिला ने ऐसा क्यों किया? अब चलिए साहब, यह तो हो रहा है, हम अपने जिले पर ले चलते हैं डीडी, जो विदेशी महिला को ले आया था और 6 महीना तक इसके साथ रही।
डीडी ने अपने मित्रों को भी शामिल किया कि आओ यार, बड़ा आनंद आएगा, विदेशी महिला है। तो अपने दोस्त को शामिल करके उसके साथ भी उसने सेक्सुअल संबंध बनाए। यह विदेशी महिला को पसंद नहीं था, डायना को। उसने विरोध किया और डीडी चाहता था कि एक ही बार हम सारे पैसे ले लें। बहुत धनाढ्य घर की लड़की थी, उसका बाप भी आया था। मैंने उस स्थान को भी देखा जहां डीडी और उसके दोस्त ने अपने ही रूम में गड्ढा खोद करके और डायना को दफनाया था। उस समय भी मैं पहुंचा था जब उस विदेशी महिला का पार्थिव शरीर पुलिस ने खोद करके निकाला। राघवेंद्र सिंह इंस्पेक्टर रहे। राघवेंद्र सिंह ने इसकी जांच किया, चूंकि मामला विदेशी महिला का था और डीडी बनारस में रिक्शा चलाता था, वहीं से इसकी दोस्ती हुई। वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के नाम पर उसने बहका फुसला करके महिला के साथ जो किया, महिला ने बहुत पैसे दिया, उसने अपना घर बनवा लिया। मैं डीडी की पत्नी से मिला। बाद के दिनों में उस स्थान को भी देखा। डीडी अभी भी जेल में है, यद्यपि फांसी की सजा हुई थी, बाद में आजीवन कारावास की सजा हो गई। मैंने डीडी की पत्नी से पूछा कि तो उन्होंने उस रूम को भी दिखाया, बताया कि यहाँ भी दिया हुआ जलाते हैं, कुछ ऐसा लगा तो नहीं कभी, लेकिन डर लगता है, उस रूम में कोई जाता नहीं है, लेकिन एक दीपक जलाते हैं। दोस्तों, उस समय जिलाधिकारी थे हमारे यहाँ राजन शुक्ला और पुलिस कप्तान थे आनंद स्वरूप। वह पिटाई भी मैंने देखा जब डीडी और उसके मित्रों पर लाठी गिर रही थी। उन दिनों मोबाइल का कोई युग नहीं था, यह 90 के दशक की घटना बता रहा हूँ दोस्तों। और वह लाठी चला, उसके ऊपर डाय डाय करने लगे सब। तो उसके बाद बताया, फिर लाश निकाली गई। दोस्तों, यह रही घटना। जो जैसा करेगा उसको फल तो मिलेगा ही। पहले के समय में लोग बच जाते थे अपराध करके, क्योंकि इस तरह के सूचना तंत्र और वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट विकसित नहीं थे। अब आप चल नहीं पाएंगे। जहाँ भी अपराध करेंगे वहाँ अगर पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो बचना मुश्किल है। तो दोस्तों, अब ये सच्चो हैं सुनील कुमार, इनके हवाले से जाने तो तहकीकात की जा रही है। पूरा पुलिस कमिश्नरेट इसे लेकर के परेशान है, क्योंकि लखनऊ के एक होटल में, अतिथि इन होटल, जो विजय खंड के कमरा नंबर 109 में विदेशी महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। यह मामला काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। जैसा होगा वैसा आगे भी बताऊंगा। तमाम विदेशी महिलाओं और पुरुषों की हत्या हुई है, संदिग्ध मौतें हुई हैं देश में। इसे लेकर के भारत की किरकिरी भी होती रहती है। अब दूतावास से संपर्क किया गया है, वह देश क्या करता है, क्या उसके परिवार के लोग भी यहाँ आएंगे, किस प्रकार दबाव बनेगा और अन्वेषण करने के उपरांत कितना जल्दी सतनाम इनके गिरफ्त में आएगा, पुलिस के गिरफ्त में, और कौन लोग इस कहानी के पीछे हैं, उनका भी पर्दाफाश होगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।